नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है अप्रोचेस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो प्रोवाइड करते हैं क्या? हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, केयर को प्रोवाइड करती है, ठीक है, टू इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और कम्युनिटी। मतलब हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वो क्या करती है? केयर प्रोवाइड करते हैं, केयर सर्विसेज देते हैं किसको? किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, मतलब एक इंसान को, कोई फैमिली है उसको, या प्रॉपर एक कम्युनिटी है उसको। तो इसके लिए क्या हमें डिफरेंट अप्रोचेस यूज करी जाती हैं, ठीक है। मतलब टारगेट ग्रुप क्या है, कितने लोगों को हमने टारगेट करना है, किस टाइप की केयर देनी है और किस टाइप की सेटिंग है, मतलब कहाँ पे स्कूल में देनी है, वर्क प्लेस पे देनी है, विलेज में देनी है, किस टाइप की सेटिंग में देनी है वो केयर हमने, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या डिफरेंट अप्रोचेस यूज करी जाती हैं। तो ये अप्रोचेस क्या है, हेल्प करते किस चीज में? नर्सिंग केयर को ऑर्गेनाइज करने में, ताकि जो हेल्थ नीड्स हैं वो हमारी मीट हो सके इफेक्टिवली। मतलब जो हेल्थ नीड्स को पूरा करा जा सके ऑर्गेनाइज तरीके से नर्सिंग केयर में। तो इस चीज के लिए हमारी अप्रोचेस यूज होती हैं, ये अप्रोचेस हेल्प करती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे 8 टाइप की क्या है अप्रोचेस लिखे हैं। मतलब इससे बाहर अप्रोचेस नहीं है कोई, ये 8 है, इनमें ही सारे आपके कंबाइन हो जाएंगे, छोटे छोटे बड़ी से बड़ी, ठीक है। तो उसको क्या है, हम वन बाय वन सबको क्या है डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे लिस्ट दे दिया आपको एक। तो अब क्या है, वन बाय वन हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, नर्सिंग प्रोसेस अप्रोच। तो नर्सिंग प्रोसेस से, जैसे नाम से पता लगा, नर्सिंग प्रोसेस से निकली है, जिसमें क्या है, सिस्टमैटिक नर्सिंग स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो नर्सिंग प्रोसेस में यूज होते हैं, असेसमेंट, डायग्नोज, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। तो इस असेसमेंट में क्या करा जाता है, कलेक्ट करा जाता है डेटा अबाउट हेल्थ नीड्स, मतलब किसी भी कम्युनिटी में क्या क्या हेल्थ नीड्स हैं उसके रिगार्डिंग क्या है डेटा कलेक्ट किया जाता है। फिर क्या कहते हैं, डायग्नोसिस किए जाते हैं, मतलब आइडेंटिफाई की जाती है हेल्थ प्रॉब्लम क्या है। मतलब पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, कौन-कौन सी बीमारी से लोग ज़्यादा जूझ रहे हैं। फिर क्या प्लानिंग की जाती है, मतलब गोल सेट किए जाते हैं और डिसाइड किया जाता है इंटरवेंशन, मतलब क्या-क्या वहाँ पे प्लानिंग की जाएगी, क्या-क्या इम्प्लीमेंटेशन किए जाएँगे। तो ये क्या है, यहाँ पे गोल्स और सब कुछ वगैरह क्या है सेट किया जाता है और डिसाइड किया जाता है क्या करना है। फिर क्या है इम्प्लीमेंटेशन, अब सब कुछ डिसाइड हो गया तो वहाँ पे क्या है, केयर को प्रोवाइड करना है और एजुकेट करना है पेशेंट को। मतलब जो भी आपने प्लान बनाया ना उसको क्या करना है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। फिर आता है वैल्यूएशन, मतलब आपने प्लान बना दिया, वहाँ पे प्लान को इम्प्लीमेंट भी कर दिया। अब क्या करना है, चेक करना है कि गोल्स अचीव हुए हैं, मीट हुए हैं, नहीं हुए हैं, ठीक है। इवैल्यूएट करना है मतलब अपने काम को, कि हमने जो भी इंटरवेंशन वगैरह दिए उसका क्या रिजल्ट आया, क्या नहीं आया। एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं कि असेसिंग कर रहे हैं, मान लो आपने मेल न्यूट्रिशन कुपोषण के लिए क्या बच्चों में क्या है, आपने असेसिंग की, भाई क्या प्रॉब्लम है ये, मतलब डेटा कलेक्ट किया इसके लिए बारे में। फिर क्या उनके लिए प्रॉपर डाइट प्लान किया आपने, एजुकेट किया उनको, ठीक है। फिर क्या इम्प्लीमेंट किया उस चीज को, न्यूट्रिशन प्रोग्राम चला के। फिर उसके बाद क्या किया, इवैल्यूएट किया कि ग्रोथ इंप्रूवमेंट क्या है, मतलब कि बच्चों में वो जो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम थी वो कितनी ठीक हुई है, कितनी ठीक नहीं हुई है। तो ये हो गया हमारे नर्सिंग प्रोसेस अप्रोच। हम क्या करेंगे, अलग-अलग से आपको पर्टिकुलर अप्रोच पे एक-एक वीडियो लाके देंगे। बट अभी क्या है, सारी इकट्ठी समझानी है तो आप एक-एक करके समझ के चल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सब अप्रोचेस को आप एक्सप्लेन करो 20 मार्क्स में। तो वहाँ पे आपने सारे एक-एक क्या करना है, एक्सप्लेन करनी है। फिर आता है हमारा एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। इसमें क्या होता है, फोकस करा जाता है डिसीज को, मतलब कोई यार पॉपुलेशन है मान लो, ठीक है, कहीं पे कोई महामारी फैल गई है, तो उसके क्या डिसीज के अकरेंस पे फोकस करा जाता है, कोज पे फोकस करा जाता है, ठीक है, कि किसी वजह से हुई है, और कंट्रोल पे फोकस करा जाता है किसी भी कम्युनिटी में। और ये क्या करती है, हेल्प करती है प्रिवेंशन में और अर्ली डिटेक्शन में, ठीक है। कोई भी मतलब महामारी उसको क्या है, पहले से प्रिवेंट, अर्ली डिटेक्ट कर पाती है और प्रिवेंट कर पाती है। ये कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे हमने बताया कि पॉपुलेशन में यूज होती है, तो ये सर्वेज में यूज होती है, स्क्रीनिंग में यूज होती है, इम्यूनाइजेशन हो गए, टीकाकरण वगैरह हो गए, या आउटब्रेक कंट्रोल में, मतलब कोई महामारी आ गई अचानक ही, तो वहाँ पे क्या है, यूज होती है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं एस्पेक्ट्स के हिसाब से। डिसीज अकरेंस है, मान लो मलेरिया का आउटब्रेक सर्वे करा आपने कि मलेरिया आउटब्रेक हो गया है, ठीक है। कोज स्टडी करा इसकी कि वाटर कंटेमिनेशन इसका कोज था, कि पानी वहाँ पे दूषित है, ये कोज था इसका। प्रिवेंशन क्या था इसका, इंटेक्टिसाइड स्प्रेइंग का, कि जो स्प्रे करके ना वहाँ पे पानी साफ करा जा सकता था। अर्ली डिटेक्शन क्या है, स्क्रीनिंग ऑफ टीबी, मतलब स्क्रीनिंग की, टीबी की स्क्रीनिंग करके अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता था। तो ये हो गया हमारा एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। उसके बाद आता है हमारा एविडेंस बेस्ड अप्रोच। अब ये क्या है, एक साइंटिफिक अप्रोच है, ठीक है। जैसे कि क्या करते हैं, रिसर्च फाइंडिंग्स पे काम करती है और साइंटिफिक एविडेंस होती है ना, उनको उनको लेके क्या बनाती है, प्लान बनाती है, कम्युनिटी प्रोग्राम्स बनाती है, ठीक है। मतलब जो भी आपकी रिसर्च जो है हुई है पहले, या साइंटिफिक एविडेंस है, उसके हिसाब से काम करती है। ये क्या है, इम्प्रूव करती है क्वालिटी को और इफेक्टिवनेस को ऑफ नर्सिंग केयर। मतलब क्या है, पहले से क्या है, जो नर्सिंग केयर दी जाती है उसकी क्वालिटी पे काम करती है और उसकी इफेक्टिवनेस पे काम करती है, ठीक है, ये वाली अप्रोच। और ये क्या कहते हैं, नर्सिस क्या क्या कहते हैं, कंबाइन करते हैं, इसमें रिसर्च को कंबाइन करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को कंबाइन करते हैं और
कम्युनिटी नीड्स को कंबाइन करते हैं, फिर जाके काम किया जाता है। मतलब जो भी रिसर्च हुई है उस पे काम कर देखेंगे नर्सेज, अपना एक्सपीरियंस मिलाएंगे उसमें, और कम्युनिटी के क्या क्या जरूरत है उसको मिलाएंगी, तब जाके ये अप्रोच काम में लाई जाती है। एग्जाम्पल क्या हो गया कि यूजिंग WHO गाइडलाइंस, मतलब जो WHO ने गाइडलाइंस दी है ना इम्यूनाइजेशन के लिए, शेड्यूल्स के लिए, उसके हिसाब से क्या है टीकाकरण किया जाता है। तो ये भी पहले से रिसर्च करके रखी हुई है किसी चीज पे, फिर नर्सिस का एक्सपीरियंस हो गया, थोड़ी कम्युनिटी नीड्स होगी, उसके हिसाब से क्या है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स बनाए जाते हैं। फिर आते हैं हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच। इसमें क्या करता है, एनकरेज कर जाता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब जो भी कम्युनिटी है ना उसको डेवलप किया जाता है कि आप भी क्या करो, पार्टिसिपेट करो इन सॉल्विंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में आप ही क्या करो, पार्टिसिपेट करो। इसका क्या फोकस रहता है, एम्पावरमेंट इसका फोकस रहता है, मतलब वो खुद ही एम्पावर हो जाते हैं इतने कि खुद ही अपने जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है उसको डील कर पाए, और वो ना ही हो किसी को भी वो इस चीज के लिए सक्षम बनते हैं, और सेल्फ रिलायंस होती है, मतलब वो खुद ही अपने ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती उनको। नर्सेज किस चीज में एक्ट करते हैं, इसमें एक फैसिलिटेटर होगी नर्स, मतलब नर्स ही गाइड करते हैं उनको, मोटिवेट करते हैं और एजुकेट करते हैं। होता सुपरविजन में नर्स का ही होता है, ठीक है, बट इसमें क्या कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता है, तो वो खुद ही क्या है एम्पावर हो जाते हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, मान लो फॉर्मिंग वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब क्या है एक वुमेन्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया, जिसमें जिसमें क्या है सैनिटेशन के बारे में बताया जाएगा और न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट के बारे में बताया जाता है, तो औरतों की क्या है काफी सारी दिक्कतें उनको होंगी ही नहीं। उसके बाद आता है हेल्थ प्रमोशन अप्रोच, मतलब नाम से ही पता लग रहा है इसमें क्या है, हेल्थ को पहले से ही प्रमोट करा जाता है, मतलब इसमें क्या फोकस करा जाता है हेल्दी बिहेवियर को और लाइफस्टाइल चेंजेस को, मतलब क्या है पहले से ही अच्छे, अगर आप हेल्दी बिहेवियर लेके चलोगे, लाइफस्टाइल के अच्छे चेंजेस लेके चलोगे, मान लो सुबह योगा करना, घूमना फिरना, फल फल फ्रूट खाना, ताजा खाना, ठीक है, और अच्छे सैनिटेशन वगैरह का ध्यान रखना, हाइजीन का ध्यान रखना, तो क्या आपको हेल्थ प्रॉब्लम होएंगी ही नहीं। तो इसमें क्या हेल्थ के प्रमोशन अप्रोच पे ना, हेल्थ के प्रमोशन पे ही काम किया जाता है, फोकस मतलब हेल्थ बिहेवियर और लाइफस्टाइल चेंजेस पे काम करा जाता है। इसमें क्या आईईसी यूज करा जाता है, इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं, एजुकेशन के ऊपर और कम्युनिकेशन के ऊपर, ये वाली स्ट्रेटेजी इसमें क्या है लगाई जाती है। ये बेस्ड होती है किस चीज पे, प्रिवेंशन पे रेदर देन ट्रीटमेंट, मतलब क्या अगर आप अच्छे हेल्थ हैबिट्स को अपनाओगे तो क्या पहले से प्रिवेंट कर पाओगे रेदर देन ट्रीटमेंट, मतलब कोई बीमारी होएगी नहीं तो उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो इसमें क्या है पहले से ही प्रिवेंट करके चलते हैं हर चीज को। एग्जाम्पल क्या है, हेल्थ टॉक्स हो गई आपकी हैंड वॉशिंग के ऊपर, मतलब आपने हैंड वॉशिंग के बारे में बताया, हेल्थ टॉक्स किए हैं, पोस्टर्स बनाए हैं, नो स्मोकिंग के ऊपर योगा कैंप्स चलाए हैं, तो आपको क्या है आपकी मतलब 50 to 60% क्या है आपकी बीमारियां ऐसे आपको होएगी नहीं, अगर इन चीज के ऊपर बारे में आपको नॉलेज है तो। फिर आता हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। इस ये क्या है बेस्ड ऑन अल्मा अट्टा डिक्लेरेशन के ऊपर, ये क्या है डिपेंड बेस्ड है 1978 का जो एक्ट है, ठीक है, डिक्लेरेशन है जो। इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मतलब हेल्थ सर्विसेज का इक्विटेबल क्या डिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कराना, जो भी कम्युनिटी है आसपास की उसको क्या है पार्टिसिपेट में एनकरेज करना, प्रिवेंशन फोकस करना कि प्रिवेंट हो उसके कोई चीज भी होने से पहले ही, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज करना है, मतलब एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज करना है इसमें जहाँ पे जो यूज होती है, या मल्टी सेक्टोरल कोलेबरेशन, मतलब जो भी आसपास के सेक्टोरल है उनको क्या है कोलेबरेट करवाना, ये इसका मेन प्रिंसिपल है। फिर आते हैं हमारे सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ अप्रोच। ये क्या है कंसीडर करते हैं किसी को फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, मतलब जो जो सोशल डिटर्मिनेंट्स है ना जो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हीं को कंसीडर किया जाता है। मान लो एजुकेशन होगी, इनकम होगी किसी फैमिली की, हाउसिंग होगी, एनवायरनमेंट हो गया, सोशल सपोर्ट हो गया, इसलिए क्या है फैक्टर्स क्या है हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। एजुकेटेड नहीं है पेशेंट तो हेल्थ उसकी दिक्कत रहेगी उसमें, इनकम अच्छी नहीं है तो न्यूट्रिशन अच्छा खाना नहीं खा पाएगा, हाउसिंग अच्छी नहीं है तो हाइजीन की दिक्कत रहेगी, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो वहाँ पे वैसे भी क्या है हवा साफ नहीं होगी, सोशल सपोर्ट नहीं है उसको तो भी उसको मेंटल दिक्कतें होंगी, तो इसमें क्या इन चीज़ों पे ही काम करा जाता है। तो नर्सेज़ क्या आइडेंटिफाई करते हैं दीज़ थिंग्स और उसी के हिसाब से क्या है प्लान करते हैं इंटरवेंशंस के ऊपर। ठीक है? कि कहीं पे कोई मान लो इनकम ही नहीं है तो उसके ऊपर भी वो क्या है इसके हिसाब से वो चीज़ को बनाते हैं वहाँ पे कि आप ये चीज़ ले सकते हो। एग्ज़ाम्पल होगा इसका मान लो कि हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना इलिटरेट मदर को, ग्रेट मदर को, मतलब मान लो जिस पे एजुकेशन नहीं है उस मदर को क्या करना है हेल्थ एजुकेशन देनी है आपने अबाउट सेफ डिलीवरी प्रैक्टिसेस, कि सेफ डिलीवरी कैसे की जाती है, इसकी प्रैक्टिसेस के बारे में उसको कैसे की जाती है इन द सेंस उसमें क्या-क्या चीज़ें आप जो माँ कर सकती है, ठीक है? कि साफ-सुथराई रखनी है, क्या खाना, क्या नहीं खाना। तो ये क्या नर्स ही एजुकेशन देगी इस चीज़ में, ठीक है? उसके एजुकेशन के हिसाब से। और फिर आते हैं हमारी होलिस्टिक अप्रोच, ये हमारी लास्ट की अप्रोच है। इसमें क्या होलिस्टिक मतलब क्या होता है संपूर्ण, ठीक है? मतलब इस चीज़ में हर चीज़ पे ही फ़ोकस किया जाता है कंप्लीट वेल-बीइंग पे। मतलब आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, मेंटल हेल्थ कैसी है, दिमागी रूप से आप कैसे हो,
सोशल हेल्थ कैसी है, घुलते मिलते कैसे हो लोगों से, ये स्पिरिचुअल वेलबींग कैसी है आपकी, मतलब आध्यात्मिकता से आपका क्या कनेक्शन है, जो स्पिरिचुअल मतलब भगवान वगैरह के जो पूजा वगैरह में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके ओवरऑल वेलबींग में काम किया जाता है। वैसे सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें यही है, स्पिरिचुअल वाली, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी ये सब हो जाती है। तो केयर इज पर्सन सेंटर्ड, मतलब इसमें केयर पर्सन सेंटर्ड होती है, मतलब एक इंसान के ऊपर फोकस करते हैं ज्यादा, और कॉम्प्रिहेंसिव होती है, इसमें संपूर्ण तरीके से उसका क्या है, केयर दी जाती है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, मतलब सपोर्टिंग कैंसर पेशेंट, मतलब कोई कैंसर का पेशेंट है उसको सपोर्ट करना, किस चीज से, मेडिकल ट्रीटमेंट से, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट तो देना ही है उसको, उसकी काउंसलिंग भी करनी है, उसको फैमिली सपोर्ट भी प्रोवाइड कराना है। तो ओवरऑल उसको सब कुछ देंगे तब जाकर उसको क्या है, कंप्लीटली वेलबींग हो पाएगा उसका। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। तो ये थी यार सारी हमारी अप्रोचेस, ठीक है, सीएचएन की। तो अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाने तो वो भी आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।